नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज है जयपुर का पहला दिन और हमारे साथ ये हैं हमारे कुणाल सर, जो कि हमारे सीनियर भी हैं। सर उदयपुर से आते हैं। हम लोग रुके हुए हैं, आपको जैसा कि आपको पता है, होटल पार्क प्राइम में सी स्कीम में जो स्टैचू सर्कल पे स्थित है। बिकॉज हमारा वेन्यू यहाँ से पास में ही है। सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे। यूपी सर तो चाय भी पी के आ गए। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ का ब्रेकफास्ट कैसा है। ये देखिए, फोन पीछे बज रहा है बराबर। आओ सर। जब भी मैं घर से बाहर होता हूँ, मैं ज़्यादा खाने में एक्सपेरिमेंट नहीं करता हूँ, खासकर ब्रेकफास्ट में। आज भी मैंने वही किया है जो मैं हमेशा खाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा ब्रेकफास्ट। 2 अंडे का सनी साइड विद ब्राउन ब्रेड, ये मेरा ब्रेकफास्ट होता है जब भी मैं घर से बाहर होता हूँ। ये आई होप आप लोगों ने भी खाया होगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सुबह का वक्त हो और चाय ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने चाय पी और इस तरह से मेरा आज का अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट हुआ। तो गाइस, फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। कुणाल सर अपने रूम में गए हैं, यूबी सर रेडी हो चुके हैं। देखिए हमारा रूम कितना मैसी हो रहा है। यूबी सर रेडी हैं, अब मुझे जाना है बिकॉज अब मेरे को भी रेडी होना पड़ेगा। आशीष भाई आए हैं हमसे मिलने, और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर ये दाढ़ी रख लें तो किसकी तरह लगते हैं, वो साउथ इंडियन स्टार, क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा, जो उसकी कौन सी मूवी थी यार, शाहरुख खान की मूवी थी ना एक अभी रिसेंटली, जवान में जो विलन था, उनकी तरह लगते हैं। तो हम लोग बैठे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अंकित मक्कर जी, आशीष अरोड़ा जी, और हमारे ड्राइवर हैं मिस्टर गौरव माथुर। हम लोग जा रहे हैं सेल्स कॉल पे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे बिरला ऑडिटोरियम। ये तो 3 दिन रहेंगे, 12 तारीख वहाँ के जो सेल्स इंचार्ज हैं सीमा मैम, उनके लिए कुछ गिफ्ट भी है, उनसे मिलना भी है। उसके बाद एक कंपनी में जाना है जो फार्मा का बिजनेस करती है, उनसे भी मिलना है। देन विल गो फॉर लंच। हमारा आ चुका है खाना। खाने में है मटन डोसा, एग डोसा, स्वीट फ्रेंच टोस्ट, इडली सांभर, इंडियन कॉफ़ी हाउस स्टाइल। और खाने के साथ में हमारे अंकित मक्कर भाई, ये हमारे विजय सेतुपति। फाइनली हम लोग रूम पे आ चुके हैं। हाउसकीपिंग, मैं अभी थोड़ी देर पहले आया था जब हाउसकीपिंग रूम बना रही थी। तो अभी वो लोग रूम बना के जा चुके हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने किस तरह से रूम रेडी किया। ये देखिए हमारा रूम बिल्कुल रेडी है, अच्छे से साफ़ सुथरा। वो यूबी सर का बैग है, पास में ये ईशल का बैग है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। एसी ऑन है, परफेक्ट व्यू है शहर का। बाहर तो अभी बाहर देखिए धूप निकल रही है, मौसम अच्छा हो रहा है। उस सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, ये है बिरला ऑडिटोरियम। ये फ्लैग के जिस पास में, यहाँ हमें जाना है। ये वाली जो बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, दिस इज बिरला ऑडिटोरियम। यहाँ हमको जाना है। चलिए फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। साथ में है अंकित भाई। तो अभी हम लोग एंट्री लेने वाले हैं, देखते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ मैं कैसा है माहौल है अंदर का। ये देखिए, ये है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, बहुत जो कि झालाना में है। बहुत ही ब्यूटीफुली बना हुआ है। मेरा यहाँ पे पहली बार आना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
from the industry, in the industry, and in today's scenario, networking is very important, and that is why. DTM का इनॉग्रेशन हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? बैक टू पवेलियन पार्टी करने के लिए। बैक टू पवेलियन पार्टी करने के लिए, खाना खाने के लिए। जोएब और वो वेट कर रहे हैं। करना चाहता हूँ RTTM की थोड़ी, लेकिन अभी नहीं आया। नहीं, RTTM की तारीफ ये करनी पड़ेगी कि इनका बहुत ही गंदा अरेंजमेंट्स है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, बहुत गंदा अरेंजमेंट्स किया है इन लोगों ने। किसी तरह का मतलब आप ये सोचें, जो बायर्स हैं, जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो यहाँ आए हैं, उनके भी बैचेस इन्होंने नहीं प्रिंट करे और इतना ज़्यादा मेसी सिचुएशंस में हैं चीज़ें, जो हर साल होता है। वैसे लोग परेशान हो रहे हैं, लोग नहीं आएंगे। बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं मगर लोग परेशान हैं, लिटरली घूम रहे हैं इधर उधर। बड़ा ऑकवर्ड सी सिचुएशन होती है। खैर ठीक है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस ऑकवर्ड की सी सिचुएशन से बाहर निकला जाए और मूव ऑन किया जाए। तो हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जोएब और भी वेट कर रहे हैं गाड़ी के पास। चलिए, फाइनली RTTM के इस सिचुएशंस के बाद वी गॉट इनविटेशन फ्रॉम रमाडा होटल्स। So we are finally at Ramada because they don't respect travel agents, hoteliers, they don't respect. अब हम लोग आ चुके हैं रमाडा में because we are invited over here, so we'll have dinner over here. Ramada, Jaipur North, formerly known as Paradise Hotel. कैसे हैं आप? All good. आप बताइए। Thanks for inviting us over here. So you are MOD today? तो हमारे दर्शकों को बताइए कि मैनेजर ऑन ड्यूटी क्या होता है और इसका क्या काम होता है। मैनेजर ड्यूटी एज एन सेल्स व्हाट आई फील कि सभी लोगों से मिले, बात करे, कोई वेलकम कर ले, 2-5 मिनट हेल्प कर दे, फटा फटकी, उसी का यही काम है। बाकी चेक इन के समय के बाद रात की अगर कुछ इंसिडेंट हो या कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई डिसीजन लेना हो या कोई डिस्कशन हो, तो वी कैन गिव अ सोल्यूशन टू इट, दैट्स ऑल। देवेंद्र, हाउ यू? से हाई टू आवर व्यूअर्स। तो मैं आपको अब हिंदी में बता देता हूँ कि मैनेजर ऑन ड्यूटी क्या होता है। मैनेजर ऑन ड्यूटी से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैनेजर ऑन ड्यूटी बेसिकली होटल इंडस्ट्री में क्या होता है। मैनेजर्स होते हैं, जनरली मैनेजर्स होते हैं 9 to 6 या 9 to 7 या 9 to 8, बट इसको रात में भी कोई इंसिडेंट हो सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो सकते हैं, गेस्ट की कुछ डिमांड्स हो सकती हैं। उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपको पता है हायरार्की होती है, हायरार्की में नीचे वाला स्टाफ कई सारे डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होते हैं। तो होटल इंडस्ट्री में इसका सॉल्यूशन ऐसे निकाला गया कि वीकली जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, डिपार्टमेंट हेड्स की या सुपरवाइज़र की और HODs की, कि आप वीक में एक बार नाइट में रुकेंगे। कई होटल्स में नाइट में रुकते हैं, ओवरनाइट स्टे करते हैं मैनेजर ऑन ड्यूटी। कई होटल्स में टिल द आउटलेट क्लोज, वहाँ तक ड्यूटी रहती है। तो इस तरह से एक ना एक मैनेजर हमेशा 24 आवर्स आपको होटल्स में मिलेगा जब भी वर्किंग्स रहती है, ताकि किसी भी तरह का कोई इंसिडेंट हो या कोई दिक्कत हो तो वो अपने डिसीजंस ले सकें। मैनेजर ऑन ड्यूटी इज़ इक्वलेंट टू जनरल मैनेजर्स पावर। जब वो ड्यूटी पर होते हैं तो उनके पास कई डिसीजंस ऐसे होते हैं जो वो ले सकते हैं। एम आई राइट सर? वेरी मच राइट। सो दिस इज़ अबाउट मैनेजर ऑन ड्यूटी। आज आप हमें, हमारे अंकित भाई को, और हमें क्या खिलाएंगे आज आप? बुफे इज रेडी, यू कैन हैव व्हाटएवर यू लाइक टू। रमाडा से अच्छा सा डिनर करने के बाद अब वक्त था घर जाने का, और मैं घर जाते जाते सोच रहा था कि कुणाल सर लोग कब आएंगे। इतनी देर में देखा कि जैसे ही हमारी गाड़ी एंटर हो रही है, कुणाल सर भी अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। तो कोइंसिडेंटली हम दोनों का साथ साथ आना हुआ। तो इस तरह से हमारी रात कंप्लीट हुई और फिर मैंने अंकित भाई को सी ऑफ किया। प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।